अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 26 है। आज के लेक्चर में हमने मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करना है। मोनोटोनिसिटी से मुराद ये है जो फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं जी मोनोटोनिसिटी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। मतलब कोई फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक उस वक्त कहलाएगा जब वो अपनी डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर रखता हुआ होगा। जी, नेक्स्ट इसकी ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस दोनों बिहेवियर्स को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको स्टेडीली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, या सिर्फ इसको इंक्रीजिंग कहते हैं, या फिर इसके लिए हम स्टेडीली इंक्रीजिंग का वर्ड बोलेंगे। एफ हमारे पास जो एक फंक्शन है ये इस ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है और मैंने इस ओपन इंटरवल से दो पॉइंट्स चूज कर लिए, एक x1 और दूसरा पॉइंट x2। f जो है f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल ए बी। वो जो फंक्शन होगा वो इस इंटरवल ए बी के ऊपर इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर f of x2 greater or equal to f of x1 whenever x2 is greater than x1। मतलब जो आपने x की वैल्यूज चूज की हुई हैं x1 और x2, इन दोनों वैल्यूज में से जो x2 है वो ग्रेटर है, x1 स्मॉलर है, तो इनके जो इमेजेस हैं x2 के ऊपर जो हमें इसका इमेज मिलेगा वो x1 के इमेज से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। तो इस बिहेवियर को आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इसको आप ग्राफिकली भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है और लेफ्ट साइड पे अगर देखें नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो ये कुछ ऐसे जा रहा होता है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर मैंने टू वैल्यूज जो है ना वो पिक करनी है, एक्स की वैल्यूज टू पिक करनी है और वो इस तरह की पिक करनी है कि उनमें से एक स्मॉलर हो। ये मैंने सपोज कर लिया कि 2 है और ये मैंने सपोज कर लिया कि 3 है। अब ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो यहां पर आप देखें कि x2 जो है ये ग्रेटर देन x1 है। तो अब मैंने यहां पर जो 2 की वैल्यू देखनी है तो ग्राफ के ऊपर यहां पर जाकर जब आप 2 की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी 2 के ऊपर वो मिलेगी 4। तो इसका मतलब है कि ये y की वैल्यू में 4 मिली हुई है। सिमिलरली जब मैं 3 के ऊपर वैल्यू देखूंगा तो यहां पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी 3 का स्क्वायर होगा, f ऑफ 3 फंक्शनल वैल्यू जो है 3 स्क्वायर वो आपके पास 9 आ जाएगी। तो यहां पर ये 9 है। तो अब आप देखें मैंने 2 वैल्यूज चूज की थी, उसमें से 3 जो था वो ग्रेटर था 2 से। तो इनके जो इमेजेस निकले हैं f ऑफ 3 वो 9 है, वो भी ग्रेटर है किससे, f ऑफ 2 से। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है कि x की बड़ी वैल्यू के ऊपर y की भी आपको बड़ी वैल्यू मिले, x की जो छोटी वैल्यू है उस पर भी आपको छोटी वैल्यू मिले, और फिर इसके अंदर इक्वालिटी भी है। तो इक्वालिटी का बिहेवियर जो है जैसे ये ब्रैकेट फंक्शन होता है, तो ब्रैकेट फंक्शन के अंदर हम ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं। 0 से 1 तक हमें 0 मिलता है, फिर हमें 1 से 2 तक 1 मिल रहा होता है। ये x की वैल्यू 1 है और ये 2 है। फिर 2 से 3 तक हमें
टू मिल रहा होता है, ये एक्स की वैल्यू, ये वन है आपके पास और ये आपके पास टू है वाई की वैल्यू। तो ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा होता है। अब मैं ऐसा करूं कि इस इंटरवल के अंदर से कोई वैल्यूज पिक कर लेता हूं। जैसे मैंने 1.1 पिक कर लिया, ये x1 की वैल्यू है, और फिर मैंने 1.5 पिक कर लिया हुआ है, ये x2 है। तो अब यहां पर 1.5 जो है वो ग्रेटर है 1.1 से। लेकिन जब मैं 1.1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा वो 1 आएगी, और अगर मैं 1.5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखूं तो वो भी 1 आएगी। इसका मतलब है कि 1.1 जो है इसके ऊपर जो इमेज है और 1.5 की इमेज ये सेम है। तो ये मैंने इक्वालिटी की एग्जांपल दे दी है। तो इसका मतलब है ब्रैकेट फंक्शन जो है ये तमाम वैल्यूज के लिए, आर की तमाम वैल्यूज के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, क्योंकि दूसरी साइड पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये जीरो से, जीरो को शामिल करके जीरो से पॉजिटिव वैल्यूज तक ये जो है राइट साइड, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर वाली एग्जांपल है इसमें भी इक्वालिटी तो होल्ड कर नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इक्वालिटी होल्ड ना करे उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो ब्रैकेट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन मैंने एक्स लिया हुआ है, ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि ये स्टेडीली इंक्रीजिंग है, या हम सिर्फ इसको इंक्रीजिंग का नाम देंगे। जी, नेक्स्ट हमने वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, सारी डेफिनेशन उसी तरह से है। जस्ट हमने यहाँ पर जो इमेजेस है उनके x1 और x2 के, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसमें हमने इक्वालिटी यूज नहीं की हुई। मतलब एफ ऑफ एक्स टू जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स वन से। तो ऐसा जो बिहेवियर होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जिसमें इक्वालिटी भी शामिल हो सकती हो उसको हम जस्ट इंक्रीजिंग का नाम दे देंगे। जी, इसी तरह आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेडीली इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग यहाँ पे भी डिक्रीजिंग आता है, स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन, या सिर्फ हम इसको नाम देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो इसको हमने यूं डिफाइन किया हुआ है कि एफ जो है वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, और इस इंटरवल से मैंने ये टू वैल्यूज पिक की हुई है x1 और x2। तो एफ को हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर अगर x2 ग्रेटर देन हो x1 से, लेकिन जो इनके इमेजेस हैं उस पे f ऑफ x2 लेस और इक्वल टू f ऑफ x1 हो। मतलब जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, उसका उलट हो चुका है कि जो बड़ी वैल्यू है उस पर छोटी वैल्यू मिल जाए और जो स्मॉलर वैल्यू है उस पर लार्जर वैल्यू मिल जाए। तो इसकी मिसाल जैसे आप f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की बात कर लें, ये वाला जो फंक्शन है। अब इसका ग्राफ जरा इस तरह से बनाएंगे, ये इसका ग्राफ पॉजिटिव x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूं बनता है ऐसे। तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, जैसे यहां पर अब आपके पास 1 पर इसकी वैल्यू देखें तो ये आपको 1 के इक्वल मिल रही है, ठीक है ना। फंक्शन में आप 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलना है। फिर आप 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं 2, तो यहां पर ये 2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा जी हाफ, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब आप 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा जी 1/2। तो अब आप देखें कि मैंने 2 वैल्यूज पिक की है, एक 1 और एक 2। यहां पर जो 2 है वो ग्रेटर देन है 1, लेकिन जो f ऑफ 2 है वो लेस देन है f ऑफ 1 से, क्योंकि f ऑफ 2 जो है वो 1/2 है और f ऑफ 1 जो है वो 1 है। तो देखें आप, जो बड़ी वैल्यू थी उसके ऊपर हमें स्मॉलर वैल्यू मिली है,
और जो स्मॉलर वैल्यू थी उसके ऊपर हमें लार्जर वैल्यू मिली है। तो ऐसा बिहेवियर जो होगा उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और ग्राफ तो आप देख ही चुके हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन यूं ऊपर जाएगा उसका ग्राफ, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका ग्राफ यूं नीचे आएगा। जी, बैक वक्त जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना, ये स्टेडीली में तो मुमकिन है, क्योंकि जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसमें इक्वालिटी होती है। तो फिर आप मतलब उसमें जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के अंदर, उसका ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस तरह से बनता है, ना ये ऊपर जा रहा होता है ना ये नीचे आ रहा होता है। तो इस सूरत में कांस्टेंट जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप 5 ले लेते हैं। तो अब आप कोई भी एक्स की स्मॉलर और लार्जर वैल्यूज लेंगे तो आपको फंक्शनल वैल्यू तो 5 ही मिल रही है। तो इसमें इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है ना। तो ये इक्वालिटी डिक्रीजिंग के केस में भी हम यूज कर रहे हैं और इंक्रीजिंग के केस में भी यूज कर रहे हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं ऐसे कि ये स्टेडीली इंक्रीजिंग है, ये स्टेडीली डिक्रीजिंग है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली वाला पोर्शन है वो तो दोनों के लिए होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो। जी, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी, ऐसा फंक्शन भी मुमकिन है जो ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। ओवरऑल ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं पूरे आर के ऊपर। जैसे आपके पास साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन साइन एक्स, इसकी अगर आप बात करें तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब अगर आप इसको किसी इंटरवल के ऊपर चेक करते हैं तो उस इंटरवल के ऊपर तो इसका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां से मैं चेक करता हूँ 0 से और यहां तक जाता हूं। तो अब ये 0 से π/2 तक ये फंक्शन का बिहेवियर जो है इंक्रीजिंग है। और फिर π/2 से जब आप नीचे आ रहे हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो यहां तक 3π/2 तक ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है। फिर आगे इंक्रीजिंग बिहेवियर है, फिर डिक्रीजिंग बिहेवियर है। तो ओवरऑल अगर आप आर के ऊपर बात करें पूरे सेट ऑफ रियल इसकी डोमेन मानते हुए, तो ये आर के ऊपर ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन इसके सब इंटरवल्स बनाकर आप उन इंटरवल्स के अंदर बात कर सकते हैं कि किसी इंटरवल में इसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। इनमें से एक थ्योरम, पहला जो थ्योरम है वो ये है कि अगर आपके पास, अच्छा ये पीछे जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि इंक्रीजिंग क्या होता है डिक्रीजिंग क्या होता है, अब हम इनको इनको रिलेट करते हैं जी डेरिवेटिव्स के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो स्केयर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, इसकी बात कर लें आप, या फिर आप एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी बात कर लें। ये ओवरऑल आर के ऊपर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव साइड पर इंक्रीजिंग है और नेगेटिव साइड पे जो डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह मॉड फंक्शन भी है। जी, डेरिवेटिव के साथ इसको हम रिलेट करते हैं। सपोज कर लें कि एक फंक्शन जिसका इंक्रीजिंग बिहेवियर था, उसका एक पोर्शन हम देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं हम। जैसे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो इसमें इसको डेरिवेटिव के साथ हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वी नो दैट कि जो डेरिवेटिव होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जरा स्लोप के बारे में भी ये बात याद रखें कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है, और जो लाइन इस तरह से इंक्रीज कर रही होती है उसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है।
और जो लाइन इस तरह से डिक्रीज कर रही होती है उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। ये तीनों बातें याद रखें। अब स्लोप से मुराद यहां पर हम डेरिवेटिव की अगर बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, याद रखें। अच्छा, इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर आप बना लें, ऐसे बनेगी, यहां पर बना लें, ऐसे बन जाएगी। तो ये जो भी टेंजेंट लाइन है ये इस तरह की इंक्रीजिंग लाइन है। इसका मतलब है हर एक लाइन के ऊपर जब तक हम इसकी पीक पर नहीं पहुंच जाते, पीक पर जाकर इसकी चोटी के ऊपर जाकर जो टेंजेंट लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब है उससे पहले पहले जितने भी पीक से पहले जितने भी टेंजेंट लाइंस हैं वो इस तरह की इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रही हैं, इसलिए उन सब का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है और स्लोप हम डेरिवेटिव को कह रहे हैं। तो इसी से हमने ये थ्योरम बना दिया कि कोई भी फंक्शन एफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल ए बी के ऊपर अगर उस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के ऊपर फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो अब अगर आपने वो सारे एक्स फाइंड आउट करने होंगे जिनके ऊपर फंक्शन का बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग बिहेवियर है, तो उसके लिए आप ये कंडीशन यूज करेंगे कि डेरिवेटिव को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप वो एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आप राइट कर लें, एट द एंड हम इनको ना डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आप राइट कर लें, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। जी, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट स्लोप होता है उसका। अच्छा, तो यहां से हमने ये रिजल्ट बना लिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप डिक्रीजिंग बिहेवियर देखें तो वो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसके ऊपर जो भी टेंजेंट लाइन आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो लाइक दिस, वो टेंजेंट लाइन इस तरह की बनेगी। यहाँ पे बना लें, इस तरह की वो टेंजेंट लाइन जो है ना वो बन जाएगी। अब ये चूंकि टेंजेंट लाइन डिक्रीजिंग बनी है तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए डिक्रीजिंग बिहेवियर के लिए एफ इज डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये बस दो कंडीशंस आपने याद रखनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि वो जो प्रीवियस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना कि 2 पॉइंट पिक करें फिर उन 2 पॉइंट का बिहेवियर उनके इमेजेस देखें। अब जाहरी बात है डोमेन जो होती है वो तो डोमेन फंक्शंस की डोमेन्स जो होती है वो तो इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं, उनके अंदर तो लातादाद पॉइंट्स होते हैं। तो हर 2 पॉइंट्स के ऊपर उसको चेक करना ये नामुमकिन है। लेकिन डेरिवेटिव ने हमारी जिंदगी आसान बना दी कि हम डेरिवेटिव की मदद से फौरन चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डिटरमाइन द इंटरवल in which the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x is increasing। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही जो अभी मैंने आपको तरीकेकार बताया कि इसका आप फाइंड करें जी डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3x स्क्र माइनस 12x और प्लस 9 आ जाएगा। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते फैक्टराइज कर ले इसको, तो इसको फैक्टराइज करते हैं जी। यहां पर आप एक्स स्क्र और एंड पे पॉजिटिव 3 है तो इसको लिख सकते हैं आप -3x और -x और +3। तो डेरिवेटिव ऑफ x निकल आएगा 3 और यहां से x कॉमन लिया तो x -3, -1 कॉमन लेते हैं तो x -3। जी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी x-3, हम कॉमन ले लेते हैं यहां से तो x-1 आ जाएगा।
जी, अब ये डेरिवेटिव का बिहेवियर आपने चेक करना है। जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो तो वहां पर तो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा होता। इसको ग्राफिकली यूं समझें कि अगर इस तरह का बिहेवियर आपने बना दिया तो इस पीक के ऊपर इसके टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो होगा। जो लोअर पीक है इस पे भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, यहां पर भी डेरिवेटिव जीरो होगा। सॉरी। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो 3 और 1 ये इसके फैक्टर्स हैं। मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट कर देते हैं तो भी आपका जो डेरिवेटिव है वो जीरो है, और अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो भी जो डेरिवेटिव है 3 के ऊपर वो जीरो है। इसका मतलब है कि 1 और 3 के अलावा इर्द गिर्द जो आपके इंटरवल्स बन रहे हैं वहां पर आपने इसको टेस्ट करना होगा। तो एक तो आपके पास 1 है, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है इन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। तो अब हमारे लिए इस फंक्शन के जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो आपके पास है 2, 1 और 3। तो अब इस 1 और 3 ने, इन स्टेशनरी पॉइंट्स ने पूरे सेट ऑफ रियल नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है, दूसरा पार्ट 1 से 3 तक है, और तीसरा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ये वाला पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, पहले हम देखते हैं जी इसमें से अगर कोई वैल्यू पिक करके इस डेरिवेटिव के अंदर हम उसको पुट करते हैं तो देखते हैं जी उसका जवाब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो कोई एक वैल्यू, उसको हम टेस्ट पॉइंट बोलेंगे, कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर लें। तो सपोज 1 से जो स्मॉलर वैल्यू है 0 में ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 0 को मैं एज ए टेस्ट पॉइंट यूज कर रहा हूं फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो जैसे ही हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे 3 और 0 - 3 और फिर 0 - 1, तो ये बन जाएगी जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस इन्फिनिटी से 1 है इस इंटरवल के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर है पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होता है। अब हम नेक्स्ट इंटरवल की तरफ मूव करते हैं 1 से 3। तो 1 से 3 के दरमियान कोई टेस्ट पॉइंट आप चूज करें, सपोज मैं 2 चूज कर लेता हूं। तो अभी मैं टेस्ट पॉइंट 2 इसके अंदर पुट करता हूं डेरिवेटिव के अंदर। तो ये बन जाएगा 3 और 2 - 3 और फिर 2 - 1। तो ये बन जाएगा जी 3 और इसके बाद ये -1 है और ये +1 है। तो ये -3 आ गया जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये जो दरमियान वाला इंटरवल है इसके अंदर डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो यहां पर ये डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह जो आपके पास पॉजिटिव वाला पोर्शन है इसमें से कोई टेस्ट पॉइंट में 4 चूज कर लेता हूं। तो जब हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे तो उसमें हम बिहेवियर देखें इसका, 3 और 4 - 3 और 4 - 1। तो ये 3 × 1 और 3, ये भी पॉजिटिव 9 आ चुका है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है यहां पर भी फंक्शन का बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर है जी। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो फंक्शन है f(x) इंक्रीजिंग होगा। f(x) इज इंक्रीजिंग इन किस पोर्शन में, -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन आगे कौन सा था 3 to ∞। इन दोनों इंटरवल्स के अंदर इसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग है, जबकि f(x) जो है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर रखेगा। f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 3। इस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए वो इंक्रीजिंग है और किन वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग है। ये क्यूबिक जो फंक्शन है उसको, या ज्यादा पावर वाला जो फंक्शन है उसको आप इस तरह से
इंटरवल उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इंटरवल्स बनाकर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जबकि क्वाड्रेटिक अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है जैसे एक्स स्क्र माइनस 2x+1 है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है कि एफ ऑफ एक्स आप फाइंड करेंगे तो ये 2x-2 बन जाएगा, और यहां से अब आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, या जस्ट ये कंडीशन यूज कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हम इंक्रीजिंग के लिए यूज कर रहे हैं जैसे आप एफ एस सी के अंदर करते हैं। तो यहां पर ये 2x-2 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इसके ऊपर ये फंक्शन जो है इस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग बिहेवियर रखेगा। फिर आप डेरिवेटिव को नेगेटिव पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2x-2 और लेस देन 0 आएगा, और यहां से x लेस देन 1 आ जाएगा। x 1 से स्मॉलर है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इस इंटरवल के ऊपर ये डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करवाएगा। तो इस तरीके से हम ये x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल अभी हम फाइंड कर चुके हैं जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी है। इसी तरह डिटरमिन द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग का इंटरवल जो था वो ये आपके पास था। अच्छा, यहां पर एक बड़ी अहम बात है कि ये जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव हो, डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो तो फिर जो फंक्शन है इंक्रीजिंग होता है। ये कंडीशन जो है ना वो कहता है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है लेकिन ये निसेसरी नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर वो निसेसरी का मतलब ये है कि उसका इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन उसमें फॉलो करती हो, मतलब उसका कन्वर्स भी ट्रू होता हो। अब ये अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, यही लिखा हुआ है हमने। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फिर उसका मतलब जो है वो इंक्रीजिंग, तो ये इसका इस तरह से कन्वर्स बनता है। तो वो कहता है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब अगर आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो लाजमी नहीं कि किसी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, यहां से ऐसे यूं जाएगा और फिर यहां से होता हुआ ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब ये पूरे सेट ऑफ रियल के ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो क्यूबिक फंक्शन है ये पूरे सेट ऑफ रियल के ऊपर ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है इसका, डिक्रीजिंग नहीं है। इसका जरा पार्ट पूरे आर के ऊपर ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और 3x² निकलता है। अब आप इसका किसी पॉइंट के ऊपर जैसे 0 पर मैं चेक कर रहा हूं तो 0 पर ये 0 आएगा, तो ये पॉजिटिव तो नहीं आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, निसेसरी कंडीशन नहीं है। ये यहां पर मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनकी साथ में वो वाला पोर्शन बताया हुआ है कि किस हिस्से के ऊपर वो इंक्रीजिंग बिहेवियर बनाते हैं। जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, पहला फंक्शन मैंने ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको आप वाई इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। तो इसका ग्राफ यूं बनेगा इस तरीके से। तो ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल के ऊपर इंक्रीजिंग है, और एक्स स्क्र का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये पॉजिटिव साइड पे इंक्रीजिंग बिहेवियर है और नेगेटिव साइड पे ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है। एक्स क्यूब का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट एक्स है तो इसका बिहेवियर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ जो है ये भी कुछ इस तरीके का इस तरह से बनेगा, तो इसका भी पॉजिटिव साइड पे इंक्रीजिंग बिहेवियर है। मॉडुलस का भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये भी पॉजिटिव साइड पे, इसका ग्राफ भी यूं बनता है। कई दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं
इस तरफ इंक्रीजिंग बिहेवियर है और इस तरफ इसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है। और 1/x का भी मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखा दिया है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। जो 1/x फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x, ये मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा बताया था कि इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो 2 ब्रांचेस होती हैं और ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इसको यू लिखा हुआ होता है कैलकुलस के अंदर। बेसिकली वो जो कंडीशंस थी ना इनके कोफिशिएंट्स के ऊपर, ये वाली इक्वेशन उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। वो ए बी सी और एच के ऊपर कुछ कंडीशंस बनी हुई होती हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हाइपरबोला की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका ग्राफ कुछ यूं बन जाता है इस तरीके से, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूं डिक्रीज करता है और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके लिए ये इस तरीके से बन जाता है। अब ये इसकी दोनों जो कर्व्स है, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली, ये दोनों ही डिक्रीज कर रही हैं। तो लेकिन ये जीरो के ऊपर तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, इसलिए ये भी इसके लिए भी आप याद रखें कि 1/x जो है ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन आर है। लेकिन अगर आप इस पोर्शन पर देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ये स्ट्रिक्टली भी डिक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव पोर्शन पे देखते हैं तो यहां पर भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर रखेगा। ब्रैकेट फंक्शन का मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहां पर ये मिस्टेकनली स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, ये जस्ट इंक्रीजिंग आएगा। ब्रैकेट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है आर के ऊपर, ये जस्ट स्टेडीली लिख लें, स्टेडीली इंक्रीजिंग है, या फिर आप इसको जस्ट इंक्रीजिंग लिख लें। इस तरह साइन एक्स का मैंने आपको बता दिया था कि ये इंटरवल्स के ऊपर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है ओवरऑल। इसके बारे में भी याद रखें कि ये साइन एक्स जो है ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन आर, आर के ऊपर ये नहीं होता। इस तरह कॉज एक्स का ग्राफ भी उसी तरह से अप एंड डाउन आते हैं उसके अंदर भी, तो ये भी आपके पास नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये मैंने इंटरवल्स के जनरल फार्मूले लिख दिए हैं, इनमें से आप एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वो इंटरवल्स बनते जाएंगे जहां पर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। टेंजेंट एक्स जो है इसका बिहेवियर ये भी गलती से लिखा गया, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग होता ही नहीं। जो टेंजेंट फंक्शन है ये डिक्रीजिंग नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, इस तरह की इसमें ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, ये इसकी सारी जो ब्रांचेस होती हैं ये कुछ इस तरह से टेंजेंट एक्स का ग्राफ बन रहा होता है। तो ये सारी इंक्रीजिंग कर्व्स हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी डिक्रीजिंग कर्व नहीं है। तो जो टेंजेंट एक्स है ये किसी भी इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग नहीं होता, हाँ इंक्रीजिंग होता है, और आर के ऊपर ये नीदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग है। ई एक्स जो है इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनता होता है, तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जो नेचुरल लॉग एक्स है ये भी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जी ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस थे जिनके हमने वो वाले इंटरवल्स या एक्स की वैल्यूज देखी जहां पर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर रखते होते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला थ्योरम ये है कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो फिर आपको एक कोई ऐसा सी का नेबरहुड मिल जाएगा और एक पॉजिटिव नंबर आपको एम मिल जाएगा सच दैट एफ सेटिस्फाई लिपशिट्स कंडीशन। सादा अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर वो लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लिपशिट्स कंडीशन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाले केस के अंदर, उस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 2 है कि एफ आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना सी और आगे क्लोज्ड इंटरवल बी, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस
कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जब आपने ये लिखा है ना एफ बिलोंग कर रहा है जी सी ए बी को, तो इसका मतलब है एफ जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट को जस्ट आपने एक सिंबल से इंडिकेट किया हुआ है। इस सिंबल का ये मतलब है एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अच्छा, आपको पता है कि ये हमारा जो सेशन होता है 40 मिनट्स का होता है, अभी ये बंद हो जाएगा। तो आपने उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। कुछ नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, इसलिए मैं अगेन बता रहा हूँ। अभी ये ऑफ हो जाएगा तो आपने दोबारा से इसको जल्दी से क्लिक करके दोबारा आपने ज्वाइन करना है जी। थ्योरम नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एफ आपके पास कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो अगर आप x कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि